5 संसदीय सीटों के जितने भी विधानसभा पड़ती हैं उनका ब्यौरा हम आपको दे चुके हैं। आज हम चर्चा करने वाले हैं हिसार लोकसभा को लेकर के। हिसार लोकसभा में पड़ने वाली विधानसभा पे कौन कौन मजबूत उम्मीदवार है और किस तरह का माहौल है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अरुण कुमार और इस विशेष चर्चा में मेरे साथ मौजूद हैं खरी न्यूज से कुलदीप शोरान जी। सर, 5 जो लोकसभा सीटें हैं उनकी चर्चा हो चुकी है, आज हिसार की हम चर्चा कर रहे हैं, तो क्या कुछ समीकरण रहने वाला है? क्योंकि चुनाव की तारीखों का भी ऐलान हो चुका है। उम्मीदवारों को उम्मीद नहीं थी कि समय से पहले एकदम से तारीखें आ जाएंगी, शायद उनका थोड़ी वर्किंग भी बची हो, तो अब किस तरह का माहौल रहेगा, किसको फायदा नुकसान होगा और क्या चीज़ें रहने वाली? देखिए, सिंपल सी बात है, चुनाव हुआ है, चुनाव में सबसे इम्पोर्टेंट जो जिला है या पार्लियामेंट का क्षेत्र है वो हिसार रहने वाला है। 2019 के चुनाव में 9 विधानसभा क्षेत्रों में से 5 के ऊपर बीजेपी का कब्जा था और 4 पर जेजेपी का। दुष्यंत चौटाला को डिप्टी सीएम बनाने में जींद के बाद अगर किसी जिले की सबसे बड़ी भूमिका थी, पार्लियामेंट की भूमिका थी, तो हिसार था, क्योंकि 10 में से 4 विधायक जो है हिसार पार्लियामेंट देने का काम किया। लेकिन इस बार जो माहौल है वो हिसार जिले का पूरी तरह से बदला हुआ नजर आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी मुकाबले में मौजूद है। जेजेपी का मामला खत्म हो गया है, तो ऐसे में जो सीधी टक्कर है वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में होगी। जाहिर सी बात है कि जो पार्टी अच्छे कैंडिडेट दे देगी उसका हिसार पार्लियामेंट में पलड़ा भारी रहेगा, और जिसने गलतफहमी की, जिसने गलत कैंडिडेट उतारे, तो उस पार्टी के लिए नुकसान होगा। क्योंकि बीजेपी के जो 5 एमएलए हैं, 5 एमएलए में से 3 एमएलए के खिलाफ नेगेटिविटी है। वही कांग्रेस के लिए चुनौती है कि वो जहाँ एक भी एमएलए उसका नहीं है, उस पार्लियामेंट के 9 हल्कों में वो अपना खाता कैसे खोले। कांग्रेस के पास अच्छे कैंडिडेट हैं, लेकिन अच्छे कैंडिडेट में से सिलेक्शन किसके करे, क्योंकि जो 9 की 9 सीटें हैं, उन 9 की 9 सीटों में हर सीट के ऊपर मिनिमम जो है 15 दावेदार हैं, और 15 से लेकर जो है 65 तक दावेदार हैं। तो उस कंडीशन में कांग्रेस के लिए प्रत्याशियों का सिलेक्शन आसान नहीं होगा। शुरू के अगर 5-10 माने कि भाई हाँ ये थोड़े ठीक होंगे, क्योंकि फॉर्म तो बहुत सारे लोग भरते हैं कि हमारे नाम पे चर्चा ही हो जाए कहीं पे, वो भी शायद बहुत ज़्यादा हैं। देखिए, पहले मेरिट लिस्ट जो पहले हम चर्चा करते हैं जेजेपी की। जेजेपी में क्या, दुष्यंत चौटाला का, क्योंकि खुद का हल्का जो है उचाना, वो इस पार्लियामेंट में आता है जो हो, तो उचाना में इस बार दुष्यंत चौटाला के लिए हालात अच्छे नहीं हैं, क्योंकि जो लोकसभा चुनाव में जो सिर्फ जो है 22,000 जो वोट मिले हैं और उनके खुद के हल्के में 4200 वोट मिले हैं, उसके चलते उनकी पोजीशन खराब हो गई है। तो इसलिए उनको पहले तो अपनी जमानत बचाने का इंतजाम करना होगा। तो वहाँ पर अब वीरेंद्र सिंह पलटी मार के बीजेपी में चले गए हैं, तो हालात तो वीरेंद्र सिंह की भी ज़्यादा अच्छी बता नहीं रहे। वहाँ क्या है कि उनको फायदा ये कि बीजेपी और जेजेपी के खिलाफ जो वोटर थे उनको लास्ट विकल्प है वो वीरेंद्र सिंह की फैमिली नजर आती है। अगर ब्रजेंद्र सिंह अगर इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े तो उनकी हालत भी कहीं ना कहीं दुष्यंत जैसी हो सकती है, लेकिन वो कांग्रेस के टिकट पर आएंगे। अब देखिए, जो जयप्रकाश एमपी बने हैं वो अपनी खासियत में एमपी नहीं बने हैं, बल्कि वो कांग्रेस के टिकट पर और मोदी खिलाफत में और बीजेपी खिलाफत में एमपी बने हैं। इसके बावजूद बीजेपी ने टक्कर दी है वहाँ पर जो है। अगर वहाँ पर बजनाल को लेकर अगर खट्टर साहब ने नेगेटिव टिप्पणी नहीं की होती तो वहाँ का रिजल्ट कुछ और होता। तो यही वजह है कि दुष्यंत चौटाला खुद अपनी सीट पर फंसे हुए हैं और बाकी के जो तीनों एमएलए हैं उनकी पार्टी को छोड़ चुके हैं। तो यानी वो अकेले ही मैदान में बचे हुए हैं। इस बार उनका जो है सिलेक्शन जो कैंडिडेट होगा वो चॉइस के आधार पर नहीं होगा, बल्कि मजबूरी होगा, टिकट कौन कौन लेगा। पिछली बार जहाँ को थोक के भाव वोट मिले थे, यानी कि जो आपकी जो सीटें हैं, चाहे बरवाड़ा है, चाहे उकलाना है, चाहे नारनौंद है, चाहे उचाना है, उनको अच्छे खासे वोट मिले। इसके अलावा उनको नलवा में अच्छे उनको वोट मिले, उनको आदमपुर में अच्छे वोट मिले, उनको बुआनीखेड़ा में अच्छे वोट मिले। सिर्फ हिसार विधानसभा सीट ऐसी थी जहाँ पर उनको वोट कम मिले। यानी दुष्यंत चौटाला का खाता खुलता हुआ नजर इस विधानसभा चुनाव में नहीं आ रहा है। मतलब डिप्टी सीएम का सपना जो सपना ही रहेगा उनका। अब तो सीएम बने का सपना देख रहे हैं ना, डिप्टी सीएम का चैप्टर तो बंद हो गया है, तब वो कोशिश जो कह रहे दावा करेंगे सरकार बनाएंगे, ज़्यादा विधायक लेकर आएंगे। लेकिन देखिए, क्या पॉलिटिक्स में दावे करना अच्छी बात है, करने भी चाहिए। अगर कोई पॉलिटिशियन दावा नहीं करेगा, पॉलिटिक्स कैसे चलेगी। अब हम बात करते हैं बीजेपी की। बीजेपी को भी अपने जो 3 एमएलए हैं उनकी नेगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा नेगेटिव है कमल गुप्ता के हिसार से। नंबर 2 पे जो नेगेटिविटी सबसे ज़्यादा जो आ रही है वो आ रही है रणवीर गंगवा की नलवा से, और जो थोड़ी सी जो नेगेटिव आ रही है वो आ रही है विशंबर वाल्मीकि की। 2 एमएलए ऐसे हैं जो अब की बार भी जीत सकते हैं। उनमें नंबर 1 पर भूपे बिश्नोई जो आदमपुर से हैं, बजनाल का अब दुर्ग है, तो वो जीत की गारंटी मुझे इस बार फिर नजर आती है। विनोद भ्याणा की जो सीट है हाँसी की, उस सीट के ऊपर डिपेंड ये करेगा कि कांग्रेस टिकट किसे देती है। अगर कांग्रेस ने वहाँ पर टिकट जो है सुमन शर्मा देने का काम किया तो उन हालात में
वहाँ पर विनोद भ्याणा चुनाव हार सकते हैं। इसके अलावा कोई और कैंडिडेट आता है तो उस कंडीशन में विनोद भ्याणा दूसरे विधायक बनेंगे। वो जहाँ तक बौनीखेड़ा की बात है, विशंबर वाल्मीकि के खिलाफ माहौल जरूर है, लेकिन कांग्रेस के जो सतबीर तेरा हैं वो चुनाव 100% लड़ेंगे। अगर वहाँ कांग्रेस का एक कैंडिडेट हो तो विशंबर वाल्मीकि को हारने के चांस बढ़ जाते हैं। लेकिन वहाँ पे क्योंकि जो फौजी के बेटे को या फौजी को टिकट कांग्रेस देगी, क्योंकि हुड्डा साहब के नज़दीकी रामकृष्ण फौजी, तो उस कंडीशन में अगर रतिरा चुनाव लड़ेंगे तो वहाँ पर फायदा बीजेपी को होगा। यानी क्या है कि 9 में से 3 सीटें बीजेपी की कन्फर्म होती नजर आ रही हैं। अब डिपेंड ये करता है कि अगर बीजेपी के टिकट पर हिसार में सावित्री जिंदल आती हैं तो वो जीत की मजबूत पोजीशन रखती हैं। अगर वहाँ पर तरुण जैन आते हैं और सामने बजरंगदास गर्ग आते हैं तो उस कंडीशन में फाइट बिल्कुल कांटे की होगी। रामनिवास राणा आते हैं तो बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर होगी। यानी अगर सावित्री जिंदल आती हैं तो बीजेपी का पलड़ा भारी तो है। सामने वाले की कांग्रेस की टिकट पे डिपेंड है बीजेपी के नेताओं की हार जीत दोनों का। अगर नलवा में क्या है कि अगर संपत सिंह को कांग्रेस टिकट देती तो वो जितने गुंजाइश ज्यादा थी, लेकिन हुड्डा साहब चंद्र प्रकाश जो पूर्व IAS है उनको फोकस कर रहे हैं। जो हिसार में तो आपके 2 पिछड़ों की लड़ाई, नलवा में वो उनको देना चाहते हैं, हांसी में भी जो है वो योगेंद्र योगी जो है वो भी पिछड़ा वर्ग से आते हैं, वो भी प्रयास कर रहे हैं। तो मतलब ये दोनों जगह जो है चीजें, तीनों जगह क्योंकि बरवाड़ा के अंदर भी रामनिवास घोडेला है। हाँ, वो घोडेला भी है, वो भी तो पिछड़ा वर्ग का आपके हिसार में 3 विधानसभा सीटों में पेच काफी मजबूत दावा कर रहे हैं। देखिए क्या कि टिकट मिलेगी एक को, अब उसके ऊपर जो दावा घोडेला ले ले, प्रकाश ले ले, चाहे योगी ले ले, हुआ तो उस कंडीशन में टिकट एक ही मिलेगी। अब जिसके क्या है कि ये तीनों जो कैंडिडेट हैं वो कैंडिडेट हैं हुड्डा साहब के जो हुआ। अब हुड्डा साहब ही तो नहीं सकता तीनों को BC को टिकट दिलवा दें। उनको एक जगह जो है वो बनिए को फिट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो है कहीं ना कहीं वो जाट को फिट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो समस्या उनके लिए जो बम्पर एप्लीकेशन आए हैं तो उससे हुड्डा साहब के लिए समस्या आ गई है। तो यही वजह है कि आज की तारीख में बीजेपी की जो 3 सीटें क्लियर नजर आती हैं और बाकी जो 6 सीटें हिसाब पार्लियामेंट की हैं वो फंसी हुई नजर आती हैं। वहां पर कैंडिडेट डिक्लेयर होने के बाद ही असली तस्वीर साफ होगी। तो ये चर्चाएं थी, कांग्रेस का किस तरह से रहेंगी फिर चीजें? मैंने बताया ना कांग्रेस क्या है, कांग्रेस वहां पर जो है ये मान के चले कि भाई 5-6 सीटें भी जीत सकती है, क्योंकि JJP खत्म हुई है तो उसका फायदा सीधा जो है कांग्रेस को हुआ है। जो जाट वोट बैंक था वो JJP को छोड़कर कहीं और नहीं गया बल्कि सीधा कांग्रेस को गया है, इसलिए। लेकिन कांग्रेस में मैंने बताया ना कि भाई वहाँ पर क्या है कि जैसे नारनूम सीट है वहाँ पर बगावत होने के चांस हैं, हांसी सीट के ऊपर बगावत होने के चांस हैं, बौनीखेड़ा में मैंने आपको बताया वहाँ बगावत होने के चांस हैं। अब नलवा सीट के ऊपर संपत सिंह हुड्डा साहब को छोड़कर वो शैलजा के पास चले गए हैं। तो वो जो चीजें अनिल मान भी तो नलवा सीट पे वो हुड्डा साहब, वो जयप्रकाश उनको सपोर्ट कर रहे हैं। हुड्डा साहब की फर्स्ट चॉइस नहीं है, वो थर्ड चॉइस है, फर्स्ट चॉइस के तौर पर नहीं है। क्योंकि देखिए जो है वहाँ से संपत सिंह विधायक रह चुके हैं, इसलिए उनका दावा बनता है। चंद्र प्रकाश इसलिए रामजीलाल के भतीजे हैं, पूर्व IAS भी हैं, उनका गांव भी उस हल्के में है और फिर BC कोटे से टिकट मांग रहे हैं तो उनका नंबर 2 पे आ रहा है। अनिल मान ने मेहनत की है नो डाउट जब वो, लेकिन मेहनत के साथ साथ आपको जो है मजबूत आपको वकील होना चाहिए, और जो मजबूत वकील 2 ही हैं, एक साइड में हुड्डा साहब, दूसरी साइड में कुमारी शैलजा। तो मतलब एक बात और कही जा रही है कि JJP एक महागठबंधन की तैयारी में है, क्या उसका कुछ असर नहीं पड़ेगा? देखिए महागठबंधन की पार्टियां कौन सी बची हैं? हरियाणा में नहीं, जो बची हैं आम आदमी पार्टी मना कर चुकी है, या तो RLD बचती है पड़ोस में और या बचती है चंद्रशेखर रावण की पार्टी। RLD BJP के साथ अलाइंड है तो आएगी नहीं, तो इनका ले देकर जो है समझौता वो चंद्रशेखर रावण की पार्टी से हो सकता है और उन्हें फायदा देने का काम करेगा नो डाउट। आज की तारीख में जितने वोट जो है BSP के हैं, INLD को BSP का ही फायदा होगा। हाँ, देखिए BSP का जो फायदा INLD को मिला है, और इसलिए कहीं ना कहीं क्योंकि उमेश सिंह लोहान जो नारनौल से चुनाव लड़ रहे हैं वो एक मजबूत मुकाबला देने की पोजीशन बना सकते हैं, क्योंकि उनकी वर्किंग लगातार रही है। एक वही सीट जो है मुझे नजर आती है जहाँ पर INLD मुकाबले में रह सकती है, मुकाबला क्रिएट कर सकती है। और अब डिपेंड करेगा कि अगर वहाँ मायावती आ गई तो मुकाबला नज़दीकी बन जाएगा। चला राम कुमार गौतम क्या फैसला लेंगे ये भी डिपेंड करेगा, क्योंकि JJP के जो 2 विधायक हैं वो तो जो है छोड़कर चल अनूप धानक शायद BJP में जा सकते हैं, और जो बरवाड़ा के विधायक जोगीराम सियाग हैं वो BJP में जाने की तैयारी कर रहे हैं। यानी JJP का सुपड़ा साफ है। INLD BSP के साथ जो संघर्ष कर रही है, BJP 5 सीटों से 3 या 4 सीटों पर रहती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस के लिए 5 या 6 सीटों जितनी गुंजाइश है
लेकिन वो गुंजाइश डिपेंड करेगी कैंडिडेटों के ऊपर। कैंडिडेट अगर बढ़िया देने का काम किया तो कांग्रेस जो है 6 सीटें भी जीत सकती है हिसार पार्लियामेंट में। अगर उन्होंने गलत फहमी की, गलत कैंडिडेट दिए तो फिर कांग्रेस को बड़ा नुकसान हो सकता है। उस कंडीशन में फिर बीजेपी 5 से 6 सीटें जीत सकती है। आपको नहीं लगता जिस तरह से चंद्र प्रकाश की बात कर रहे थे, क्या आईएएस अफसर वो उस तरह से ढल सकता है एक नेता में? देखिए, अगर हम हरियाणा का रिकॉर्ड देखें तो उसमें जो अभय सिंह यादव 2 बार एमएलए बने हैं, अभी मंत्री भी हैं नायब सैनिक सरकार में, उन्होंने परफॉर्मेंस देकर दिखाई है एज ए वर्किंग पे, लेकिन एज ए ग्राउंड लेवल पे उनसे भी पब्लिक को नाराजगी है। उनकी जो डीलिंग होती है ना, देखिए ब्यूरोक्रेट अधिकारी वाली ही हो जाती है, वही आदत हो जाती है, हैबिचुअल हो जाते हैं। तो इसलिए बाकी के जो अधिकारी हैं हरियाणा में जो है वो कामयाब नहीं हुआ। कृपाराम पुनिया से लेकर आप देखोगे जो है बड़े बड़े जो बीच में आए हैं वो बड़े इंडस्ट्री वाले और बड़े नेता, दोनों कामयाबी की जो है गुंजाइश कम होती है, क्योंकि उनके पास जो है वो फील्ड की वर्किंग के लिए हैबिचुअल नहीं होते, वो ना पब्लिक से ज़्यादा मिलने के हैबिचुअल होते हैं, एसी रूम के हैबिचुअल होते हैं। यस यस। बिल्कुल, ये तो था हिसार लोकसभा की विधानसभाओं का आकलन, और ये आकलन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और लगातार अपडेट्स के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। नमस्कार।